अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए मीठे की ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना केक, ना शेक, ना ही खीर, ना कस्टर्ड और ना ही ये हलवा है। तो आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो का गौर रखते हैं 5000 लाइक्स। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। सबसे पहले आपने 1 कप दूध लेना है, इससे ज़्यादा दूध नहीं हमें चाहिए। उसमें आपने 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर के डालने, जौन से मर्ज़ी ब्रांड का ले लें, कोई इशू नहीं है। मिल्क पाउडर ज़रूर डालिएगा। तो आपका दूध गाढ़ा होना चाहिए, पानी वाला दूध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आपने इसमें 4 से 5 केले डाल देने हैं। सिंपल केले मैंने काटे, इसको काटना भी नहीं है, ऐसे आपने दरमियान से इसको कट कर लेना है। तो दूध में इसको पकाना है हमने। ये क्यों पकाना है? इसलिए पकाना है कि जब हम दूध में केलों को पका लेंगे तो इसका कलर भी चेंज नहीं होगा और इसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा और बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी। 1-2 केले मैंने बचा लिए। ये क्यों बचे हैं ये भी आगे जाके बताती हूँ। सबसे पहले आप इनको पका लें बहुत अच्छे से, सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा। देखें केले कितने अच्छे से पक गए हैं। अब हम इनको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके तो फिर मैं आपको बताती हूँ आपने इसका क्या करना है। फ़िलहाल आप इसको ठंडा कर लें। तो चलें, उसी पैन में आपने 1/2 कप सेवइयों का लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं लीजिएगा, कम से कम हमें सेवइयाँ चाहिए। ना इसमें आपने घी डालना है, ना ऑयल डालना है, कुछ भी नहीं डालना। आपने सिंपल बस इनको फ्राई करना है थोड़ी देर के लिए। इनको जलाना बिल्कुल भी नहीं, ना कलर चेंज करना है, सिर्फ हम इनका कच्चापन दूर करेंगे। तो फिर हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। आपने इसमें 1 किलो दूध शामिल कर देना, बग़ैर पानी के दूध लीजिएगा। 1 किलो दूध, आप डिब्बे वाला दूध भी ले सकते हो। तो चलें अब सेवइयों को पकाते हैं, और इतना ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे। मैं अभी आपको बताती हूँ आपने इसको कितना पकाना है। तो उतनी देर मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती है। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। 2 चम्मच मैंने इसमें स्वीट कोकोनट के ऐड किए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। इसकी जगह आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। साथ में मैंने आधा कप चीनी डाली है। तो चलें, सेवइयाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं, उसको ठंडा करते हैं। उसको भी आपने यख ठंडा करना है, उसके बाद फिर आपने बाकी चीज़ें शामिल करनी है। ये मैंने इधर बनाना लिया है और साथ में मैंने बारीक बारीक एक सेब काट लिया है। तो ये बनाना मैंने क्यों बचाया था, ये मैंने इधर इसलिए बचाया, इसको गार्निश के लिए बचाया था। तो सेब को भी मैंने काट लिया, केलों को भी मैंने काट लिया, और साथ मैंने स्ट्रॉबेरी को भी काट लिया है। जो केले दूध में पकाए थे उनको हमने ब्लेंड करना है, उनका स्मूथ पेस्ट बनाना है। इसलिए कहा था कि दूध ज़्यादा नहीं डालिएगा, कम डालिएगा, हमें इनका गाढ़ा सा पेस्ट चाहिए। तो सेवइयाँ जब बहुत ठंडी हो जाएं, यख ठंडी हो जाएं, तब आपने इनमें बनाना डालना है पीस के। ऐसे नहीं डालिएगा। जग तो सभी घरों में होते हैं, शेक तो सभी घरों में बनते हैं। शेक नहीं चाहिए, बस आपने इसका स्मूथ सा पेस्ट बना के इस सेवइयों में डाल देना है। अब इधर टेक्सचर इसका चेक करें कितना क्रीमी है। ना हमने इसमें कोई क्रीम शामिल किया है, कुछ भी शामिल नहीं किया। तो अभी मैं बॉल में निकालती हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त हमारा मीठा बना है। ऐसे लग रहा है जैसे हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला हो, लेकिन कुछ भी नहीं डाला। अब आपने इसमें छोटे छोटे कट किए हुए, छोटे छोटे स्लाइस में कट किए हुए सेब, केले डाल देने हैं। जो जो आपको फल पसंद हो आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। मैंने सिर्फ सेब और केला डाला है और साथ में मैंने स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल किया है। तो देखें कितना ज़बरदस्त मीठा है। अब इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, आप लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो। और जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दे, और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो जिस चीज़ में आपने सर्व करना हो ना, तो आपने फ्रिज में रखना हो, उस बर्तन में आप ज़रूर डालिएगा। मैंने 2 गिलास लिए हैं, आप कटोरी ले लें, बॉल ले लें, जो आपको पसंद हो आप ले सकते हो। ऊपर से आपने इनको केलों से गार्निश कर देना, और साथ में ऊपर से स्ट्रॉबेरी से गार्निश कर देना। सभी पूछेंगे आपने ये बनाया क्या है? ठंडा करके खाना है, गरम गरम नहीं खाइएगा। अब आपने इसको फ्रिज में रख देना, लेकिन मैं आपको इसी टाइम इसकी फ़ाइनल लुक दिखा दूँगी। जब आप फ्रिज में रख के खाओगे ना, तो आप मुझे दुआएं देंगे कि आपने कोई चीज़ बताई है और मज़ा आया। ना आपके पैसे ज़ाया होंगे, ना आपकी मेहनत ज़ाया होगी, ना आपके फल ज़ाया होंगे।
फल तो घरों में पड़े ही रहते हैं और सेवइयाँ भी होती हैं और दूध भी होता है। सारी चीज़ें तो आपके घर में मौजूद है, ना बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। मीठा किसको नहीं पसंद। ईद पे सभी मीठा बनाते हैं। आपने ये वाला मीठा ईद पे ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पर कमेंट किया करें, मैं आपकी हर बात का जवाब दूँगी। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।